जो आदमी सिर्फ टिकट के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो अपनी पद के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो जनता का क्या भला करेगा? बताओ आप, जनता का भला तो जयवीर करेगा। हुड्डा साहब ने टेक दिया 20 साल के 50 साल हो जाए, इसको कोई डगा नहीं सकता, उसका पूरा वफादार है, वफादार आदमी चाहिए हल्के में। और ये काम मैंने बता दिया जयवीर के टाइम में, मतलब एक भी बात झूठ नहीं बोलूंगा। और मैंने 10 साल बीजेपी की वोट भी गिरी है। अच्छा, लेकिन अब इनकी जो मनसा देखी उसके कारण में ये जो 2 प्लान जो बीजेपी के गए हैं, दोनों प्लान में आपने बीजेपी की वोट गिरी। मैं स्टेज में भी बोल रहा हूँ, या सीएम आदर स्टेज का इंचार्ज मैं था खरखोदे में, इसको से पूछ लो। 10 साल आपने जो है दूसरी पार्टी को वोट डाली, अब की बार कांग्रेस से कैसे प्रभावित हैं आप? कांग्रेस से इसलिए प्रभावित हुआ कि ये मेरा सुसाना गांव है। इन्होंने 10 साल में कुछ भी नहीं किया, एक डिग्गी बनवाई, वो भी हुड्डा साहब के टाइम से मंजूर थी। और हुड्डा साहब ने क्या किया उस टाइम में, कुछ लोग ने भी कहा जयवीर 15 साल से बैठा, वो 10 साल से ऑपोजिशन में बैठा है, 5 साल उसको मिले। इतना काम किसी एमएलए नहीं करे हरियाणा में। मैं अपने गाँव की बताता हूँ। हाँ, जयवीर वाल्मीकि हुड्डा साहब ने किया, जयवीर ने उसी की गवर्नमेंट में, वो एमएलए है टिकट ले रहे कांग्रेस की। हॉस्पिटल यहाँ जयवीर के टाइम में बना, हुड्डा साहब ने बनवाया। पावर हाउस जयवीर के टाइम में बना, हुड्डा साहब ने बनवाया। स्टेडियम हुड्डा साहब ने बनवाया, जयवीर के टाइम में बना। 20 करोड़ रुपए लागा, गांव में चेक कर लो, सारा सीमेंटेड कर रखा, सारा खरखौदा, सारा सोनीपत टूटा पड़ा। लेकिन सोसाइटी में अगर कहीं भी आपको इन थेगड़ी भी नहीं लगी, इसलिए मैं आपकी बार वोट नहीं गिर रहा। अगर ये कुछ भी आप खुद घूम के देख लो, पूरे थाने में 20 करोड़ रुपए का लागत सारा पक्का कर रखा है इनके पास खरखौदा। मैं खरखौदा वासियों को आपके थ्रू कहना चाहता हूँ एक ही बात, सिर्फ इन्होंने 2 बार वोट दे ली, पवन खरखौदा 60-70%। इन्होंने पूरे हरियाणा का इसको सबसे गंदा शहर बना दिया। मैं ये गारंटी देता हूं अब की बार ये 70% वोट हुड्डा साहब को इसकी काया पलट देगा। ये पूरे हरियाणा के मेन शहरों में होगा खरखौदा, ये गारंटी है। ये खरखौदा वासियों के लिए कह रहा हूं मैं ये। और दूसरी बात है, जैसे ही पवन खरखौदा खड़े, पहले ये कांग्रेस में 50 गाड़ी लगा कर हुड्डा साहब के गीत गाया करते, बहुत बढ़िया था हुड्डा साहब। अच्छा, जो बीजेपी के उम्मीदवार है, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं पवन खरखौदा, ये पहले 50 गाड़ी लगा रहा था कम से कम कांग्रेस में। अच्छा, हुड्डा साहब के गीत गाया करता। 10-5 नौकरी भी सारे काम करवाए इसके हुड्डा साहब ने। टिकट तो एक ही आदमी को दे सकते, इसकी मेहनत का अवसर पूरी नहीं हुई, पार्टी छोड़ गया। फिर ये बीजेपी में चला गया, आजाद उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ा, वो हार गया। फिर ये बीजेपी में चला गया, सारे हल्का गुमराह करके बीजेपी में से फिर टिकट नहीं मिली। कितनी मेहनत का अवसर इस आदमी में, क्या भला करेगा जनता का? उसके बाद ये जेजेपी में पढ़ना पड़ रहा ना, कोई पूछा रात में। अब वो जेजेपी में 4.25 साल ये रह गया चेयरमैन। 2020-22 का नेट पर देख लो आप, 1,10,000 करोड़ का बजट था SC/ST का। पूरे हल्के में घूम लो कर इसमें किसी आदमी का फार्म भरवाया, मेरे सोसाइटी में भरवाया नहीं, और कहीं भरवाया भी हो तो मुझे पता भी नहीं। सोसाइटी में इसमें 3 बार फोन किया, मैं इसके साथ दोनों इलेक्शनों में रहा, मैं भाषण देने वाला था। इसकी क्या मतलब नेचर है, आप बैठे हो, आपकी बढ़ाई करेगा और काट करेगा, फिर वो आ जाएंगे तो उनकी बढ़ाई शुरू कर देगा, उसकी काट शुरू कर देगा। और ये फिर बीजेपी में आ गया। जो आदमी सिर्फ टिकट के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो अपनी पद के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो जनता का क्या भला करेगा? बताओ आप, जनता का भला तो जयवीर करेगा। हुड्डा साहब ने टेक दिया 20 साल के 50 साल हो जाए, इसको कोई डगा नहीं सकता, उसका पूरा वफादार है, वफादार आदमी चाहिए हल्के में। और ये काम मैंने बता दिया जयवीर के टाइम में इसके साथ भी था। क्यों इतनी नाराजगी? नाराजगी बताता हूँ ना मैं आपको क्या कारण है। पहली है शिक्षा की, इन्होंने शिक्षा को बिल्कुल हरियाणा में खत्म कर दिया। 300 स्कूल बंद कर दिए, 200 स्कूल बंद के कंगार पर है, जिसमें 50 या 50 से कम बच्चे हैं। सुसाना सबसे बड़ा गांव है दैया का, खरखौदे हल्के का। उसमें स्टैंड बजा कर देखो आप, स्कूल में कुल 70 बच्चे, 3 मास्टर हैं। और पढ़ाई तो है ही नहीं, ID बनवाओ या कोई बाढ़ का कोई भी है, वही मास्टरों की ड्यूटी लगाते हैं। मतलब पढ़ाई वाली चीज इन्होंने शिक्षा तो बिल्कुल खत्म कर दी। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, लॉ एंड ऑर्डर की। पहले अपना लिस्ट बना रखी है इनकी सारी चीजें, क्या बात है। दूसरी मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर की बताता हूँ। जो पोजीशन आज से 10 साल पहले यूपी की हुआ करती, वह इन्होंने यहाँ की कर दी। अच्छा, जिसमें साथ में नशे का देखो आप, किसी परचून की दुकान में चले जाओ, आपको सब्जी नहीं मिल रही, दारू जरूर मिल रही। आज युवा बिल्कुल नशे में, और लॉ एंड ऑर्डर का तो इतना बुरा हाल है कि जिसके कोई भी हिसाब ही नहीं, मतलब बिल्कुल। वो तो आप भी देखो, अखबार पढ़ लो, सुबह ही नहीं बातों का भरा हो, उसका ये छीन लिया, उसका गाड़ी छीन लिया, मर्डर कर दिया। थोड़े थोड़े शब्दों में बता दो जी अंकल जी, क्योंकि पंचायत में जितने आदमी बैठे हैं सारे नहीं सोचे एक माइक जो है हमारी तरफ भी आ जाओ, फिर वीडियो कर दूंगा। फिर है भ्रष्टाचार का। आप तहसील में किसी भी सरकारी अफसर में जाकर देखो, भेष बदल के चले जाओ आप पत्रकार, आपको पता लग जाए कितना भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार कभी भी नहीं हुआ किसी पार्टी के भी टाइम में।
तीसरा पानी का, नहर है हमारी दोनों, एक सिसानी की नहर है, इसके साथ में रोने वाली नहर है। अगर 10 गांव में आखिरियों में टेल 10 साल से कोई पानी की बूंद आई हो तो देख लो आप जाकर, रूख जाम रहे उनमें इतना बुरा हाल है। अब ये हमारी नहर है, इसमें गोड़ है, बखेता है, सुसाना है, सलाना है, बटिंडू है, छनौली है, गड्डी है, और ये हसनगढ़। अगर एक बूंद भी पानी आता जाकर देख लो। अब भी बारिश के टाइम में भी अगर पानी हो नहर में जाकर देख लो। अच्छा, अगला है सीएम। इतना झूठा ईमानदार हो सकता है सीएम, लेकिन इतने झूठे सीएम नहीं देखे। मनोहर लाल जरोठ में आए थे, जरोठ में 56 गांव के दो पक्के रास्ते मंजूर करके देखे। पूरे 56 गांव में 2 ईंट भी लगी होगा, आप पता कर लो। सही बात है। जितनी घोषणा करी कोई भी लागू हुई होता है। लाल डोरा लखर खोदेगा वो बना कर गए थे। तो एक बार आदमी 100 गज का प्लाट लेता, रजिस्ट्री कराता, इंतकाल कराता है, और उसको जैसी भी ढाजा है, तुमने रजिस्ट्री कर दी, इंतकाल करा दिया, और फिर वो कब्जा ले रहा है। और लाल डोरे में बाईपास के भीतर सीएम का फिर किस लिए ढा रहे हो आप? यो सबसे बड़ा कदर ये था। उसके बाद है नायब सैनी साहब, देखो कितना मिसगाइड कर रहा है पब्लिक को। आप सोच के देखो, 5400 वैकेंसी काट दी हरियाणा पुलिस की, कह रहा है अप्रूवल मांग रहा है। 5400 वैकेंसियों में 10 लाख फार्म रह जाएंगे। हर घर में बेरोजगारी है, और उनमें पापा तोली के लिए 1 साल का टाइम चाहिए, और उसका टेस्ट कर वो लग रहेगा। कैसे झूठ बोल रहा है, क्या परमिशन ले रहा है, किस लिए लिस्ट लगाएगा? जो दूसरे महकमे कहां थे ये 10 साल बैठे थे, ये क्या कर रहे थे 10 साल? जब लिस्ट नहीं लगाई आज मिसगाइड कर रहे। दूसरी बात है, ये प्लॉटों की कह रहे हैं जैसे, और ये कह रहे हैं भाई हम गरीब आदमी के मसैया हैं। इन्होंने 10 साल में एक भी सफाई कर्मचारी पक्का नहीं लगाया। सफाई कर्मचारी 12,215 रुपए तनख्वाह दी, 1,000 इन्होंने बढ़ाई है। फरवरी की तनख्वाह नहीं मिली, तीसरा महीना ईब लग गया उन्हें। और अब भूपेंद्र हुड्डा साहब ने 11,000 एक कलम से सफाई कर्मचारी लगाए, जो 50-60 हजार रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। और प्लॉट जो दिए 3,86,000 प्लॉट 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा जी की गवर्नमेंट ने दिए। इन्होंने एक भी प्लॉट नहीं दिया। आज जो ये प्लॉट दे रहे हैं, ये हुड्डा साहब के दिए हुए प्लॉट हैं। जिन पर कब्जा ये दे रहे हैं, ये हुड्डा साहब के दिए हुए प्लॉट है, इनके प्लॉट नहीं। इन्हें कोई भी प्लॉट दिया होता है। दूसरी बात है, इन्होंने राशन कार्ड काटे 50% बिल्कुल गरीब आदमी आगे, सर्वे कर लो। इन्होंने पेंशन काटी 50% बिल्कुल गरीब आदमी आगे, सर्वे कर लो आप। एक भी बात झूठी नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, ये हिंदूवादी कहते हैं अपने आप को। इन्होंने हिंदू को तो खत्म करने लग रहे हैं। जब 6% आदमी सैनी है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, 11-12% पंजाबी वो मुख्यमंत्री बनता है, और 28% जाट मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। जोर गलने वाली बात है। हरियाणा में ये जाट नॉन जाट का नारा दे रहे, महाराष्ट्र में ये मराठे और नॉन मराठों का दे रहे, गुजरात में पटेल नॉन पटेल का दे रहे, ये राजस्थान में राजपूत जाट वर्सेस नॉन जाट का दे रहे। ये हिंदूवाद को बताने का तरीका है, ये तो हिंदूवाद को खत्म करने का तरीका है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हरियाणा में बीजेपी नाम की कोई भी पार्टी नहीं है। ये 5 MP जीते हैं। धर्मवीर कहाँ था? शुरू से कांग्रेस में था। रावेंद्रजीत कहाँ था? शुरू से कांग्रेस में था। एसआर से वीरेंद्र गालोट का कहाँ से था? पहले भी कांग्रेस है, फिर कांग्रेस में आ गया। ये सिर्फ 2 बात से राज कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ना, कांग्रेस में उनको टिकट देना और जात पात का जहर बनाना। दूसरा, इन्होंने कोई भी 10 साल में कोई भी काम नहीं किया। जिस तरह से इन्होंने, मैं आपको और बताता हूँ, ये कह रहे हैं ना भाई उपचुनाव हुए तीनों, बड़ौदा से हुआ। जो ये पंडित जी था पहलवान, इसको भूपेंद्र हुड्डा साहब ने DSP बनाया था। ये उसका पहला आदमी था, उसको तोड़ के लेके उसकी 2 बजे तड़वा दी। एक गवर्नमेंट के खिलाफ उपचुनाव हारता आदमी, कहां से गवर्नमेंट आएगी? फिर बड़ौदा वाला चुनाव हुआ, वहां से भी इतना बुरा हाल हुआ। फिर वहां से एलनाबाद का चुनाव हुआ। जिस पार्टी की 5-6% वोट नहीं हरियाणा में, जो अपनी मान्यता के लिए जूझ रही है, उसका कैंडिडेट बन गया गवर्नमेंट के। कहां से आएगी गवर्नमेंट? मेरे हिसाब से है कांग्रेस जो है की बार 50-60 गवर्नमेंट % मतलब 50-60 सीट निकाल गए, और एक तरफा बहुमत मारी है। हाँ, एक जो बीजेपी ने चेहरा बदला है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, इसका क्या कारण क्या हो सकता है? लोग कह रहे हैं कि खट्टर साहब से लोग नाराज थे, इसलिए जो है बीजेपी वाले कह हैं कि खट्टर, मतलब कहीं ना कहीं चर्चा चलती है कि वे खट्टर साहब से नाराज थे, तो इसलिए चेहरा बदल दिया। तो ये मतलब सारे हरियाणा में इस बात की चर्चा चल रहा है। तो आपने क्या लगा है, चेहरा क्यों बदला गया इस मौके पर, चुनाव से पहले? चेहरा बदल गया, नरेंद्र मोदी जी स्टेज के ऊपर मतलब इसको की सराहना कर रहे थे। अगर ये इतना अच्छा मुख्यमंत्री 10 साल, तो फिर चेहरा क्यों बदला? इसमें गलत राज किया। अरे भाई साहब, आप ये देखो, पहले ये बोले आधार कार्ड बनवाओ, लोगों ने बनवा लिए बेचारे धूप में। फिर इन्होंने कहा राशन कार्ड बनवाओ ना, वो पैन कार्ड बनवाओ, वो बनवा लिए। फिर बोले इन्हें अटैच कराओ, वो भी करा लिए। फिर बोले ID बनाओ, ये वह भी बना ली, फैमिली ID भी बनवा ली। उसके बाद भी
अगर आप डोमिसाइल बनवाओ तो 1 महीना लगेगा। डोमिसाइल आईडी है, उसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड, फिर क्या डोमिसाइल? वो डोमिसाइल नहीं है। और दूसरी बात सबसे बड़ी आपको मैं बताऊं कि इस गवर्नमेंट में गरीब बिल्कुल गरीब हो गया, 36 बरादरी का, अमीर अमीर हो गया। हरिजन को क्या दिया इन्होंने बताओ? रिजर्वेशन कहाँ है? रिजर्वेशन है नहीं। सारे महकमे प्राउड कर दिया। आप हरियाणा प्रदेश के थाने में जाकर देखो, सारे मिलिट्री वाले 18,000 में लगा रखे। बिजली बोर्ड में जाकर देखो, सारे लड़के 18,000 में लगा रखे। रेलवे का था वो प्राउड कर दिया। मिलिट्री भी ना छोड़ी इन्होंने। जो अग्निवीर है बताओ, 4 साल नौकरी करा, फिर यहाँ बेचारा धक्के खाता है वो। जब मिलिट्री में भी कहाँ रिजर्वेशन? एक नाम की रिजर्वेशन है। सारे महकमे प्राउड कर दिया। कोई भी रोड में देखो, आप कोई भी बताओ, कोई भी महकमा अगर मेरा छोटा हो जाए। 10 साल आपने जो है दूसरी पार्टी को वोट डाली, अब की बार कांग्रेस से कैसे प्रभावित आप? कांग्रेस से इसलिए प्रभावित हुआ कि ये मेरा सुसाना गांव है। इन्होंने 10 साल में कुछ भी नहीं किया, एक डिग्गी बनवाई, वो भी हुड्डा साहब के टाइम से मंजूर थी। और हुड्डा साहब ने क्या किया उस टाइम में? कुछ लोग ने भी कहा जयवीर 15 साल से बैठा, वो 10 साल से ऑपोजिशन में बैठा है, 5 साल उसको मिले। इतना काम किसी एमएलए नहीं करे हरियाणा में। मैं अपने गाँव की बताता हूँ। हाँ, जयवीर वाल्मीकि हुड्डा साहब ने किया। जयवीर ने उसी की गवर्नमेंट में तो वो एमएलए है, तो टिकट ले रहे कांग्रेस की। हॉस्पिटल यहाँ जयवीर के टाइम में बना, हुड्डा साहब ने बनवाया। पावर हाउस जयवीर के टाइम में बना, हुड्डा साहब ने बनवाया। स्टेडियम हुड्डा साहब ने बनवाया, जयवीर के टाइम में बना। 20 करोड़ रुपए लागा। गांव में चेक कर लो, सारा सीमेंटेड कर रखा, सारा खरखौदा, सारा सोनीपत टूटा पड़ा। लेकिन सोसाइटी में अगर कहीं भी आपको इन थेगड़ी भी नहीं लगी, इसलिए मैं आपकी बार वोट नहीं गिर रहा। अगर ये कुछ भी आप खुद घूम के देख लो, पूरे सोसाइटी में 20 करोड़ रुपए का लागत, सारा पक्का कर रखा है इनके पास खरखौदा। मैं खरखौदा वासियों को आपके थ्रू कहना चाहता हूँ एक ही बात, सिर्फ इन्होंने 2 बार वोट दे ली। पवन खरखौदा 60-70%। इन्होंने पूरे हरियाणा का इसको सबसे गंदा शहर बना दिया। मैं ये गारंटी देता हूं, अब की बार ये 70% वोट हुड्डा साहब को अगर इसकी काया पलट देगा, ये पूरे हरियाणा के मेन शहरों में होगा खरखौदा। ये गारंटी है, ये खरखौदा वासियों के लिए कह रहा हूं मैं ये। और दूसरी बात, जैसे ही पवन खरखौदा खड़े, पहले ये कांग्रेस में 50 गाड़ी लगाकर हुड्डा साहब के गीत गाया करते, बहुत बढ़िया था हुड्डा साहब। अच्छा, जो बीजेपी के उम्मीदवार है, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पवन खरखौदा, ये पहले 50 गाड़ी लगा रहा था कम से कम कांग्रेस में। अच्छा, हुड्डा साहब के गीत गाया करता। 10-5 नौकरी भी सारे काम करवा इसके हुड्डा साहब ने। टिकट तो एक ही आदमी को दे सकते, इसकी मेहनत का अवसर पूरी नहीं हुई, पार्टी छोड़ गया। फिर ये बीजेपी में चला गया, आजाद उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ा, वो हार गया। फिर ये बीजेपी में चला गया, सारे हल्का गुमराह करके। बीजेपी में से फिर टिकट नहीं मिली। कितनी मेहनत का अवसर इस आदमी में, ये क्या भला करेगा जनता का? उसके बाद ये जेजेपी में पढ़ना पड़ रहा ना, कोई पूछा रात में। अब वो जेजेपी में 4.25 साल ये रह गया चेयरमैन। 2020-22 का नेट पे देख लो आप, 1,10,000 करोड़ का बजट था SC/ST का। पूरे हल्के में घूम लो, अगर इसने किसी आदमी का फार्म भरवाया, मेरे सोसाइटी में भरवाया नहीं, और कहीं भरवाया भी हो तो मुझे पता भी नहीं। सोसाइटी में इसने 3 बार फोन किया, मैं इसके साथ दोनों इलेक्शन में रहा, मैं भाषण देने वाला था। इसकी क्या मतलब नेचर है? आप बैठे हो, आपकी बढ़ाई करेगा और काट करेगा, फिर वो आ जाएंगे तो उनकी बढ़ाई शुरू कर देगा, उसकी काट शुरू कर देगा। और ये फिर बीजेपी में आ गया। जो आदमी सिर्फ टिकट के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो अपनी पद के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो जनता का क्या भला करेगा? बताओ आप। जनता का भला तो जयवीर करेगा। हुड्डा साहब ने टेक दिया, 20 साल के 50 साल हो जाए, इसको कोई डगा नहीं सकता। उसका पूरा वफादार है, वफादार आदमी चाहिए हल्के में। और ये काम मैंने बता दिया जयवीर के टाइम में। एक चीज और देखना है, आपके सुसाना के यहाँ जैसे रोड बनने लग रहा है फिलहाल, तो यो बीजेपी वाले बनवा रहे हैं या कैसे करके बनने लग रहे हैं? ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय तो नहीं, पर ये मेन रोड है। ये तो सेंट्रल। लेकिन मेरे पास एक बात आई थी, इसने लेकर स्टेट है ये, तो इसने लेकर मेरे दौर एक बात आई थी कि भाई जो रोड फिलहाल जो बनने लग रहे हैं, इनके ऊपर मतलब ध्यान नहीं दे रहे लोग कि भाई उसने खुरच कर पुराने रोड ने खुरच कर उस समय तारकोल में लगा, वो मटेरियल दोबारा से डाला जा रहा है। क्या ये सच है? ये चीजें देखी आप? बिल्कुल, आप खुद चेक कर लो। जो मटेरियल है उसी को उखाड़ गए, उसी पर तारकोल डाल गए और वही डाल रहे हैं उस रोड के ऊपर। और फिर एक बात बताओ आप, बहुत बड़ा घोटाला है ये, बहुत बड़ा घोटाला। और दूसरी बात, ये एक बात बताओ, ये 10 साल से बैठे थे, जब सारे चैनल, सारे
वो देने लग गए भाई 60 सीट आ रही हुड्डा साहब की, तो ये रोड बनाने लग गए। 10 साल से रोड नहीं बना, लोगों को लुभाने की कोशिश लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट की राजनीति है ना, 10 साल पहले बनाते जाके देखो इतने खड़े हो रहे स्कूटर वाले, पड़ पड़ का हाथ पैर तड़वा रहे थे, जब इन्होंने नहीं दिखाई दिया। गाँव में कल बारिश आ रही थी, मैं वहीं पे था, ऐसा लग रहा कि कुछ देर में नाव लेकर लोगों ने निकलना पड़ा। और खुद की बताऊं, 1.5 साल से कह रहे हैं ये 10 करोड़ रुपया मंजूर कर रखा पानी निकासी का, ये 10 साल रद्द करके मैंने पहले भी बता दिया। खरखोदे गंदा शहर पूरे हरियाणा में आप चेक कर रहे हो, इन्होंने कुछ भी नहीं करा खरखोदे में। इसके हम खुद खरखोदे वाले भी कुछ जिम्मेवार, मैं भी वही बैठता हूँ। हमने वोट गलत गिरी 2 प्लान में, वहां मैं गारंटी देता हूँ कांग्रेस की वोट गिरो। इसका जब काया नहीं पलटने तो काया पलटी हुड्डा साहब ने, रोहतक में जाके देखो, बयानी में जाकर कितना भी जाके देखो, उसके काम है।